तो हेलो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 47 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मेडिसिन के साथ जियो यान एक गहरे पहाड़ पर कोमा में चला गया। मेडुसा ने ठंडे चेहरे के साथ पीछा किया। एक कैंप फायर द्वारा रानी उन्हें उदासीनता से देख रही थी। लंबे समय तक नहीं, जियो यान याओ लाओ की मदद से पुनर्जीवित हुआ। पिछले 2 वर्षों में क्या हुआ, इसका संक्षिप्त विवरण, खासकर जब बात हान फेंग के मारे जाने की हो। पिल्स बूढ़ा शरीर थोड़ा चौंक गया। हालांकि हान फेंग ने खुद को धोखा दिया था, लेकिन इन सभी वर्षों की सलाह बता दें कि इस समय पुरानी दवा एक अकथनीय दुख है। एक पल के बाद याओ लाओ ने गहरी राहत की सांस ली। छोटा इंसान, जियो यान ने सुना एक फीकी मुस्कान, लेकिन आखिरी समय में हॉन फेंग की आत्मा को सोल हॉल ले गया। मैंने आत्माओं का मंदिर शब्द सुना है। याओ लाओ की भौहें तन गईं। अगर ऐसी बात है तो तब हान फेंग शायद अभी तक नहीं मरेगा। आखिरकार उन्होंने टेम्पल ऑफ सोल्स के साथ कुछ काम किया, और आत्मा के लिए आत्मा का मंदिर बड़ा अजीब है। इसलिए हान फेंग के उनके द्वारा पुनर्जीवित होने की संभावना है। इसके साथ ही मेरे ट्रैक उजागर हो गए हैं। निश्चय ही मंदिर उनके लिए भेजेगा, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। जियो यान ने सुना, थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि वह अब मजबूत है, यहाँ तक कि अगर साधारण आत्मा मंदिर से मिले तो भी मजबूत संघर्ष कर सकता है। लेकिन मुझे याओ लाओ की सुरक्षा की चिंता थी। उसे भी सावधानी से चलना चाहिए। जल्दी याओ लाओ को क्या याद आया, उन्होंने आग्रह किया, मेडुसा की ओर मुड़ते हुए, आपके और मेरे पास बात करने के लिए कुछ चीजें हैं। क्या आप कृपया थोड़ा दूर हटेंगे? पुरानी पिल्स सुनो, मेडुसा ने जियो यान पर नजर डाली। एक ठंडी खर्राटे, शरीर मिट जाता है। रानी को जाते देखें। याओ लाओ में डर का भाव है। मेडुसा के बाद निगले हुए अजगर की आत्मा को मिला दिया। उसने भी काफी सुधार किया है। साथ ही उसका रंगीन निगल अजगर प्राचीन वारक्राफ्ट संविधान, भले ही ड्रग्स बहुत कोशिश करें, वे हरा नहीं सकते। पुरानी दवा की चिंता नजर आ रही है। जियो यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अध्यापक, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा उसके साथ सौदा था। वह मुझे 1 और साल के लिए जमानत देगी। डॉक्टर ने सुन लिया। रिमाइंडर के बाद मैं व्यापार के लिए नीचे उतर गया। अब जियो यान ने गिरते हुए दिल की सूजन को ठीक किया है। बलिदान भी निचले स्तरों के लिए विकसित हुआ। आत्मा और शरीर को शामिल करने के व्यवसाय को परिष्कृत करने के लिए लगभग तैयार हैं। जियो यान के कंधे पर थपकी दी। बूढ़ा दवाई वाला हंस पड़ा। क्योंकि मैं जीवन में मजबूत था, इसलिए मुझे उस सामग्री को परिष्कृत करना है जो मेरी आत्मा और शरीर को धारण करती है। यह बहुत डिमांडिंग भी है। अब हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार की आग हैं। अगला कदम तीनों सामग्रियों को एक साथ लाना है। पहली तरह हड्डी पिघलाने वाला रक्तदान। 7 उत्पाद पीक डैन मेडिसिन लोगों को तब तक पुनर्जीवित किया जा सकता है जब तक उनमें सांस है। दूसरा प्रकार वॉरक्राफ्ट के 7 स्तरों का सार। यह राक्षस लड़ाई के मानवीय समकक्ष है, तुम्हें पता है, मेडुसा जैसा कुछ। तीसरा प्रकार डोजोंग का कंकाल। जियो यान ने सुना। उसकी आंखें गोल थीं। हड्डी पिघलाने वाला खून और दवाई के पुराने शोधन में भी सफल होना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा अमृत के लिए सामग्री खोजना मुश्किल है। और वॉरक्राफ्ट रक्त के 7 स्तरों का सार। स्तर 7 खोजना कठिन है। सार को मारने और निकालने का जिक्र नहीं है। अंतिम प्रकार डोजोंग की हड्डियां। यह भी पेचीदा है, लेकिन अभी या बाद में युनशान के साथ लड़ाई होगी। फिर हम उसे जितना मुश्किल से मार सकते हैं मार देंगे। जियो यान की दंग कर देने वाली अभिव्यक्ति को देखकर पुरानी पिल्स ने सांत्वना दी। हम इस सामान के साथ अपना समय ले सकते हैं। अगर मेरा नया शरीर काम करता है, मैं अपने चरम पर जितना मजबूत था उससे कहीं ज्यादा मजबूत रहूंगा। और मंदिर की ज्यादा चिंता मत करो। जियो यान ने जो सुना उससे थोड़ा खुश हुआ। यह अपने चरम पर होने से बेहतर है। शिक्षक का पुनरुत्थान पवित्र बलवान के विरुद्ध संघर्ष नहीं है। याओ लाओ ने सिर हिलाया। दिवास्वप्न देखना बंद करो। अगर पवित्र मजबूत के खिलाफ लड़ाई, फिर मैं आपसे अपनी एक छोटी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए कहूंगा। वे मुझे आंखों में भी देखेंगे। जियो यान चौंक गया जब उसने जो कहा उसे सुना। वह तुरंत कोरु पृष्ठभूमि के लिए एक मोटा झटका है। वास्तव में कोरेर 8 प्राचीन परिवारों में से एक है। उनका कबीला झेंझौ के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। डॉस्त द्वारा खुदी हुई एक अलग जगह। उनमें से जो बलवान हैं वे मेघ के समान हैं। कुलपति 9 सितारा संत शिखर है,
लेकिन हजारों साल पहले 8 परिवारों द्वारा किए गए एक समझौते के कारण इसलिए वे मुख्य भूमि मामलों में कम शामिल हैं। पुनरुत्थान की दवा के बारे में बात करने के बाद जियो यान ने दूसरे भाई को फिर से निगल लिया। जीने के लिए 1 साल बाकी है। जियो यान को देखकर दवा सौंप दी। याओ लाओ की भौहें तन गईं। इस ओवरड्राफ्ट जीवन ने अमृत की ताकत बढ़ाने पर मजबूर कर दिया। उनके अनुभव के साथ इसका तत्काल कोई समाधान नहीं हुआ। अनजाने में समय गुजर जाता है। हरे पहाड़ों में लंबे समय तक कल्टीवेशन और स्वस्थ होने के बाद जियो यान के 3000 वज्र दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। बिजली की चमक यह कुछ देर हवा में रहने के लिए काफी तेज है। जियो यान की ताकत को देखते हुए बहुत अधिक शोधन होता है। याओ लाओ बहुत प्रसन्न हुए। अब आप युनलनजोंग को चुनौती देने की स्थिति में हैं। आप वापस कब जा रहे हैं? जियो यान मंद मंद मुस्कुराया। 2 या 3 महीने में। अब पोइंटे नोयर में मेरी अपनी शक्ति है। इस बार मैं ब्लैक कॉर्नर के मजबूत लोगों को लूंगा। याओला ने सुना। जियो यान के कंधे पर थपकी दी। छोटा बड़ा हो रहा है। ब्लैक कॉर्नर एरिया मेपल सिटी पान द्वार विशाल परिषद हॉल। जियोली तीनों गिरोहों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अब 3 महीने बीत चुके हैं। शॉमेन के साथ काम करके तीनों गिरोहों ने भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन क्योंकि मैंने लंबे समय से जियो यान को नहीं देखा है, तीनों प्रमुखों में अचानक एक विद्रोही स्वभाव था। जियोली भाइयों, भले ही हमारे बीच समझौता हुआ हो, लेकिन आप उसे जानते हैं। युनलैन कबीले के पास मजबूत लड़ाकू गुट हैं। शॉ और दूसरे के मालिक के बिना हम वहां नहीं जा रहे हैं। जब जियोली जवाब नहीं दे सके, जियो यान और मेडुसा चमक उठे। 3 लोग, समय की यह अवधि आपने मेपल सिटी में भी बहुत पैसा कमाया है, लेकिन उनके लिए जो पैसा लेते हैं और अलग होना चाहते हैं। जियो यान, मैं एक दबंग व्यक्ति नहीं हूँ। यान के धमकी भरे शब्दों को सुने तीनों मुखिया कहीं अधिक ईमानदार हैं। एक पल के बाद जियो यान हंसता रहा। 3 लोग, 2 महीने के भीतर हम गमाल साम्राज्य में जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप वापस जाएं और तैयारी करें। इवेंट के बाद वादा किया शाही अमृत मैं इसे वितरित करूंगा। टाइट शेड्यूल के बारे में सुनकर तीनों सरदार जल्दी से घर चले गए। तीनों को जाते देखा। इसके बाद जियोली सबसे अच्छे जियो पुरुषों को बुलाएगा और वैसे ब्लैक कॉर्नर में अधिक शक्तिशाली लोगों की भर्ती करें। दूसरे भाई के काम की व्यवस्था करो। जियो यान और मेडुसा भीतरी दरबार में आए। सुकियान के कार्यालय में आया। जियो यान ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, बड़ा बुजुर्ग, मैं 2 महीने में गमाल साम्राज्य में वापस जा रहा हूँ। मुझे आपकी जरूरत है कि आप शॉ मैन पर नजर रखें। सुकियान ने एक पल के लिए सोचा। छोटा इंसान शॉ की देखभाल करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जब आप गमाल साम्राज्य में लौटें तो सावधान रहें। इसके साथ ही हम महाद्वीप पर कनान कॉलेज की विशेष स्थिति से बाधित हैं, इसलिए मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। जियो यान ने सुना, बहुत हिल गया। सुकियान, इन वर्षों में उनकी देखभाल और एहसान के लिए इसे लगभग कोई भी देख सकता है। इन सभी वर्षों बड़े के ध्यान के लिए धन्यवाद। सुकियान मुस्कुराई। सच बताओ, मैं आदरणीय चिकित्सा से थोड़ा ईर्ष्या करता हूँ। मैं ऐसे उत्कृष्ट शिष्यों को पाकर आश्चर्यचकित हूँ। वास्तव में मैं यही कहने वाला था। यह सुनकर जियो यान हैरान रह गया। सुकियान फिर मुस्कुराई। हालांकि यह आपका व्यवसाय है। कनान कॉलेज में हमारे लिए आगे आना कठिन है, लेकिन लिन यान जैसे बुजुर्ग जो छात्रों की श्रेणी से ऊपर उठे लेकिन वे स्वतंत्र हैं, वे क्या कर रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको इस बात को समझते हैं। जियो यान मुस्कुराया। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लिन यान और लिन शुया को अपने साथ ला सकते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।